हम आपको क्या क्या सुनावें। ऐसी मधुर लीला इस संपूर्ण संसार में जितना गुण है, जितना आकर्षण है, जितना रस है, जितना तत्व है, जितना आनंद है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना सुख है, जितना उत्साह है, जितनी श्रद्धा है, जितनी रति आसक्ति है, मैं तो कहूंगा इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना प्रेम है, उस सबको समाहित करके उस सबका सार सर्वस्व बना के निर्मित कर दिया जाए तो श्री राधारमण जी के स्वरूप की दिव्य अनुभूति हो जाएगी। ये ठाकुर जी स्वयं श्री राधा भाव द्रुति बलित हैं महाराज, श्री किशोरी जी के नित्य स्वरूप है। जब प्रिया जी ठाकुर जी का चिंतन करती हैं, यस्य राधा रमणम कुर्यात, रमण वर्ब है, नाउन नहीं है, क्रिया है। अंग्रेजी में कहूं राधा नाउन है, रमण क्रिया है, और रमण केवल श्री कृष्ण ने किया है। राम जी ने भ्रमण किया है, ध्यान दे, निवेदन करूं, श्री राम जी ने भ्रमण किया है, पर श्री श्याम सुंदर ने रमण नस्तनेर स्वर पयादिहन, स्वपद भ्रमणम नहीं कहा। कोई संधि नहीं बिगड़ती, कोई श्लोक का स्वरूप नहीं बिगड़ता अगर कह देते स्वपद भ्रमणम, क्योंकि रघुनाथ ने स्वपद यो हरिंद्रानुजाभ्याम, राम जी ने लंका तक भ्रमण किया है। वो बैरागियों के वेश में घूमने गए, तापस वेश विशेष उदासी, पर रमण में बैरागी नहीं, रमण में तो परम अनुरागी होकर काम बनेगा। इसलिए रघुनाथ भ्रमण कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी रमण कर रहे हैं, रमण नस्तनेर स्वर पयाद, इसलिए ब्रज की रमण भूमि है। श्री राधारमण लाल का यही तो नित्य निजंग स्वरूप है महाराज। जब श्री प्रिया जी स्वयं आंख मीच करके अपने हृदय की नित्य संवेदना में अवस्थित होकर श्री श्याम सुंदर के अत्यंत अत्यंत विरह का आस्वादन करती हैं, अब जैसे कोई को आप याद करो तो उसकी एक विशेषाकृति ही आपके हृदय में स्फुर्त होगी। भगवान का तो हम आपको ज्यादा नहीं कह सकते, परंतु अगर आप गुरु प्रभु का भी स्मरण करें तो गुरुदेव की कितनी अनंत अनंत भाव भंगिमाएं होंगी, पर कोई न कोई एक विशेष भाव भंगिमा उनकी स्थायी होती है, जो प्रकट होती है हृदय में, और वो भी कहीं न कहीं सार्वभौम होकर के भी प्रकट हो जाती है। एक ही कोई स्वरूप है जो शिष्य के हृदय में विराजमान होता है। जब श्री ठाकुर जी तत्र अंतर्धीयतः रास के मध्य में अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और गोपियां अभी पहुंची नहीं है, और अभी अभी केशव प्रसादिनम तत्र कामिन्या कामिना कृतम, श्री ठाकुर जी ने प्रिया जी के वेणी का सुंदर पुष्प से श्रृंगार किया है, और श्रृंगार करके अभी अभी वहीं अंतर्धीयते, वहीं किशोरी जी की ही चुनरी लेकर के ओढ़ करके छुप करके चले गए हैं। तब प्रिया जी को अत्यंत विरह हुआ है। उस विरह में श्री श्याम का स्मरण करते हुए श्री किशोरी जी के हृदय में जिस आकृति, जिस स्वरूप, जिस लावण्य, जिस माधुर्य, जिस सौमनस्व का, जिस दिव्य नेत्र की भाव भंगिमा, जिस प्रकार की सुंदर दिव्य नासिका, जिस प्रकार के सुंदर चुबुक, जिस प्रकार के सुंदर कपोल, जिस प्रकार के सुंदर कर्णरंध्र, और उसके ऊपर अवस्थित अत्यंत दिव्य मकराकृत कुंडल, जैसे वो मछली के कुंडल इसीलिए हैं कि जैसे मछली सदा पानी में डूबी रहती है, ऐसे ही जिसके कान सदा कथा में डूबे रहते हैं, जिसके कान सदा प्रिया जी के दिव्य रस में निमग्न रहते हैं,
कमर की दिव्य कौंधनी, चरणों के दिव्य रास के समय अनुभव करते समय नूपुराबद्ध दिव्य चरण, जिस भाव भंगिमा की पावन सुस्मृति श्री प्रभु अपने अंतःकरण में करके प्रकट होते हैं, तब उस रूप में वही स्वरूप श्री गोपाल भट्ट जी के रूप में प्रकट होकर के तद्वत श्री राधारमन जी के रूप में प्रकट होता है, तद्वत प्रकट होता है। उसी की अनुभूति जाकर के अवस्थित होती है। इसलिए भट्ट गोपाल रूपकः, हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। सेवा अमृत महोत्सव की उस उपादेयता में हमको ऐसा ही अनुभव करना चाहिए जैसा अनुभव श्री ठाकुर जी की प्रत्यक्ष प्रकट लीला में हो करके हम सबको प्राप्त होता है।